हेलो बच्चा बड़ी वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 12 एक्सरसाइज 2 का सही बुक फॉलो कर रहे हैं हमारे से अग्रवाल। टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। इससे पहले वाले वीडियो में हम 1 से लेकर के 10 तक ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को देख लिए होंगे और क्वेश्चन सभी सॉल्व किए होंगे, ठीक है ना। और नहीं किए होंगे तो हमारा क्या लीजिएगा, अपना ही घटा है, ठीक है। बस 2026 में, 27 में, 28 में, 29 में पता चलेगा कहाँ हम छोड़ दिए। आई बात समझ में, ठीक है। देखिए 20 साल के बाद नहीं, 25 साल के बाद आदमी जो है ना क्या होता है, या तो अमीर होता है या तो गरीब होता है, समझे। काला गोरा नहीं होता है, खूबसूरत और हैंडसम और नॉट हैंडसम नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए अब इस सब का इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, अभी जो कीजिएगा ना वही आपके पास 25 साल जब उम्र हो जाएगा तब ये पता चलेगा आपको, ठीक है। इसे दिमाग में बैठा लीजिए, इसीलिए अभी समय है तो मन लगा करके इधर पढ़िए, ठीक है ना। खूबसूरत दिखने के चक्कर में, ठीक है, स्मार्ट दिखने के चक्कर में 25 साल वाला जो है ना आगे वाला लाइफ बर्बाद मत कीजिएगा, ठीक है ना। क्या याद रखना है कि 25 साल के बाद आदमी या तो अमीर होता है या गरीब होता है, हैंडसम काला गोरा नहीं होता है, ठीक है। चलो 11 और साथ ही साथ एक चीज करो कि वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट्स करके जरूर बताइए। कंफ्यूज है तुम लोग, जानते हो दूसरी जगह करोगे ना, अभी मैसेज करने के लिए फटाफट 10 को 14 को मैसेज 15 को मैसेज कर देगा, ठीक है। लेकिन वीडियो देख लेगा, कहाँ से वीडियो देख रहे हो बताओ, ताकि हमको भी ना अच्छा लगे कि हम भी कोना में एगो जो ना गांव में कोना में बैठ के हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, ताकि अच्छा लगता है ना कि चलो दूर दूर का बच्चा सब सीख रहा है और वही अच्छा चीज सीख रहा है, ठीक है। हम ऐसा चीज पढ़ाते हैं ना कि जो जल्दी सबको समझ में नहीं आता है, मैथमेटिक्स से लोग भागता है। हम क्या बोलते हैं, मैथमेटिक्स दुनिया का सबसे आसान टॉपिक है, ठीक है। देखो बशर्ते कि इसमें मन लगना चाहिए, दिल लगना चाहिए। अभी पढ़ाई करने के लिए क्या है कि बच्चा सबको बोलोगे काहे नहीं है, ठंडा लगता ही लगता। कल एक फाइटर रिलीज हुआ, इधर से जितना पीछे का बच्चा बैठा हुआ सब फाइटर देखने के लिए दरवाजा पहुंचा हुआ था, बताओ उसमें नहीं ठंडा लगता है रे। देखो तो वही जोश आना चाहिए, सर जोश में चल जाते पूछेगा अरे सर मूवी का एक्शन बढ़िया था, जोश में चले गए। तो वही जोश पढ़ाई में दिखाओगे ना तो कल होकर के वही देखते हो ऋतिक रोशन का क्या रुतबा था, क्या फाइटर प्लेन उड़ाता है, सबको तहस नहस कर देता है। तो ऐसे अभी पढ़िएगा तब ना जी, ठीक है। चलो 11 नंबर क्वेश्चन है, फंक्शन रियल टू रियल है, 1 और -1 है f(x). 1 कब लेना है, जब रेशनल नंबर होगा, -1 कब लेना है, जब इरेशनल होगा। आपके बुक में दोनों रेशनल ही है, गलत दिया हुआ है। कहता है शो दैट f इज मिनिमम एंड इनटू। अब ध्यान से देखो, यहां लिखेंगे हम सॉल्यूशन, यहां क्या लिखेंगे हम सॉल्यूशन। हाँ यहां पर क्या है आपके पास, रियल टू रियल, एक बॉक्स बनाओ इसे, एक के बार में समझ में आ जाएगा। रियल नंबर भरो इसमें, इसमें भी रियल नंबर, तो रियल नंबर 0 1 2 -3, सॉरी माइनस वाला इधर लेते हैं, -1/2 -3/2 √2 या √3 है ना, √5, बहुत सारा चीज होता है। डॉट 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 इधर भी कितना होता है, 0 1 -1 2 3 √3 4, इधर कितना -5 5/2 3/8 डॉट डॉट, बहुत सारा रियल नंबर में बहुत सारा वैल्यू होता है। तो हम अगर 0 लेंगे तो क्या 0 पे मिलाएंगे, नहीं। क्या कहता है क्वेश्चन में, पहले इधर सुनो, 0 पर ज्यादा क्लियर नहीं होगा, क्वेश्चन पढ़ो। क्या कहता है कि अगर आप रेशनल नंबर लीजिए तो 1 से मिलाइए, इनपुट क्या देगा 1, तो 1 क्या है, 2 क्या आपका √5 का है, यहाँ लिख दिए 1 को किस पर, रेशनल 1 रेशनल नंबर है, यस सर। अच्छा चलो ठीक है, इसको 1 छोड़ो, यहाँ पर 1 है, यहाँ 1/2 है, 1/2 रेशनल नंबर है, यस सर। तो 1/2 रेशनल नंबर इसको किससे मिलाएंगे, 1 से मिलाएंगे, है ना। उसके बाद माइनस वाला ऊपर तो ले लिए हैं, 3 भी रेशनल नंबर है, इसको भी किससे मिलाएंगे हम, 2 से ही मिलाएंगे। अगर √3 लिए तो √3 हमारा कौन सा, इरेशनल, तो इरेशनल है तो इसको किससे मिलाना है, -1 से मिलाना है। तो इधर वाला कुछ भी होगा, है ना, जैसे -1/2 है, ये भी क्या हो गया रेशनल, इसको 1 से मिलाए। √2 है, इसको किससे 1 से मिलाए। मतलब इधर वाला या तो 1 से मिलेगा या तो सॉरी या तो -1 से मिलेगा या तो 1 से मिलेगा। बहुत सारा एलिमेंट क्या होगा, छूट जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या देखते हैं, दो इमेज का सॉरी 2 एलिमेंट का सेम इमेज बन रहा है, यहाँ 2 नहीं 3 4 सबका क्या बनेगा, सेम ही इमेज बन रहा है। तो डिफरेंट इनपुट सेम आउटपुट, मेनी वन, एक्स्ट्रा एलिमेंट हुआ तो इनटू, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 एलिमेंट हैज कौन सा, सेम इमेज, है ना। एंड साथ में क्या है, सो मेनी
so many extra element in सेट बी, ये सेट ए हो गया, इसका क्या नाम देंगे हम, सेट बी, है ना। इसीलिए एफ एक्स इज आपका क्या हो जाएगा, मेनी वन, कैसा फंक्शन, मेनी वन एंड इनटो, यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ, ठीक है। चलो 12 नंबर क्वेश्चन है, एफ एक्स दिया है, जी एक्स दिया हुआ है और एक्स का वैल्यू रियल नंबर आएगा तो कहता है एफ ऑफ जी 7 निकालना है। यहाँ लिखे सॉल्यूशन, यहाँ क्या लिखेंगे हम, सॉल्यूशन गिवन एफ एक्स बराबर कितना, एक्स प्लस 7, जी एक्स बराबर कितना है, एक्स माइनस 7, ओके। हमें एफ ऑफ जी 7 निकालना है, तो पहले आप एफ ऑफ जी निकालिए, है ना, और अपने तरफ से इसमें क्या लगाते हैं हम लोग, एक्स लगाते हैं, क्योंकि एक्स का फंक्शन है, तो एफ पहले, तो एफ को पहले स्मॉल मिडिल ब्रैकेट, उसके बाद जी एक्स को लिखेंगे, एफ तो ठीक है, जी एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स माइनस 7 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या आ गया, एफ आ गया, तो एफ एक्स ढूंढो क्या है, एफ एक्स कितना है, एक्स प्लस 7, हमें किसका वैल्यू चाहिए, एक्स माइनस 7 का, तो इसमें यहाँ पर पुट कीजिए, एक्स इज इक्वल टू कितना, एक्स माइनस 7, तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 7, यहाँ एक्स प्लस 7 है, तो एक्स की जगह एक्स माइनस 7 प्लस 7 को बाद में कट गया, तो क्या बचा इधर, एक्स बचा। ये जो एक्स बचा ये आपका क्या निकला, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकला, ये क्या निकला हमारा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकला, कितना निकला हमारा, एक्स ही निकला। अब इसमें हम क्या पुट करना है, 7 लाना है ना, तो एक्स के जगह पर 7 पुट कर दीजिए, तो यहाँ पुट एक्स इज इक्वल टू कितना, 7, तो एफ ऑफ जी 7, इधर तो सिर्फ एक्स ही है तो इसीलिए 7 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। 13 नंबर क्वेश्चन है, फंक्शन है रियल टू रियल नंबर, जी भी है आपके पास, कौन सा, रियल टू रियल नंबर, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, जी एक्स बराबर एक्स प्लस 1, तो कहता है प्रूफ कीजिए कि जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी बराबर नहीं है। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे हम इधर, सॉल्यूशन, है ना। तो देखिए पहले एफ एक्स जो दिया हुआ है उसको लिखिए, एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर, और जी एक्स कितना है हमारे पास, एक्स प्लस 1, इसको लिख दिए हम। अब हमें जी ऑफ एफ निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे जी ऑफ एफ, है ना। तो जी ऑफ एफ तो ठीक है, अपने तरफ से क्या लगाएंगे, एक्स लगाएंगे, यहाँ जी ठीक है, यहाँ स्मॉल ब्रैकेट सॉरी मिडिल ब्रैकेट, फिर एफ एक्स लिखेंगे, यहाँ जी रहने दीजिए, एफ एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ लिखिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए बड़ा इजी है, यहाँ जी है ना, तो अब यहाँ पर जी एक्स लिखिए, तो जी एक्स देखिए आपका क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, कितना है, एक्स प्लस 1। अब यहाँ जो रहेगा ना उसको इसमें पुट करना है, इसमें पुट कर दीजिए, एक्स बराबर कितना, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर बराबर कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यही टर्म आपका क्या निकला, जी ऑफ एफ, तो जी ऑफ एफ कितना निकला आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब हम क्या निकालना है हमें, एफ ऑफ जी, तो चलो एफ ऑफ जी लिखें, एफ ऑफ जी ब्रैकेट लगाएंगे, अपने तरफ से एक्स लगाएंगे, एफ पहले है तो एफ को पहले लिखिए मिडिल ब्रैकेट, उसके बाद आप एक्स दीजिए, फिर एफ है, यहाँ जी एक्स है, तो जी एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स प्लस 1 है, तो यहाँ एक्स प्लस 1 लिखेंगे, यहाँ एफ आ गया तो यहाँ आप एफ एक्स लिखिए, और क्वेश्चन में देखिए एफ एक्स का वैल्यू दिया है कितना है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ जो रहेगा ना उसको यहाँ पुट कर दीजिए, तो यहाँ पुट करेंगे हम, एक्स इक्वल टू कितना, एक्स प्लस 1, यहाँ हो जाएगा x प्लस 1, यहाँ कितना है, होल स्क्वायर है, तो x की जगह x प्लस 1, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, इसको करो a प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1, ये क्या निकला हमारा, x प्लस 1, और ये x प्लस 1 ही आपका क्या देगा, f ऑफ g देगा, तो यहाँ पर से f ऑफ g इक्वल टू कितना निकला, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 निकला। अब यही आपका g ऑफ f इतना है और f ऑफ g ये निकला है, क्या दोनों इक्वल है, नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, हेंस g of f does not equal to f of g, यही प्रूव करना था। क्लियर है, भेजा में घुस रहा है बात, ठीक है। चलो 14 नंबर है, फंक्शन ये रियल टू रियल है, ये पता है, सब में बता रहे हैं कि ये इनपुट ये आउटपुट ये डोमेन ये रेंज होता है। एफ एक्स दिया है, एफ ऑफ एफ निकालना है, क्या निकालना है, एफ ऑफ एफ, यहाँ पहले लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन, यहाँ क्या लिखेंगे हम, सॉल्यूशन, एफ एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 माइनस एक्स क्यूब, इसका पावर कितना 1/3, हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ एफ, तो देखो एफ ऑफ एफ,
तो क्या निकालते हैं, एफ ऑफ एफ लिख दीजिए, एक्स को अपने तरफ से लिखेंगे, एफ है पहले तो एफ लिखे, मिडिल ब्रैकेट, दूसरा भी एफ है तो एफ एक्स लिखेंगे, एफ को रहने दीजिए, एफ एक्स की जगह पर कितना, एफ एक्स का वैल्यू लिखिए यहाँ पर कितना है 3 माइनस एक्स क्यूब इसका पावर 1/3 है ना। इसके बाद क्या बोले कि यहाँ देखो यहाँ एफ है तो एफ एक्स यहाँ पर लिखिए, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3 माइनस एक्स क्यूब का पावर 1/3। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर थोड़ा सा भी नजर हटेगा ना दुर्घटना घट जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों आपका एफ ही एफ वाला फंक्शन है, ठीक है ना, सेम फंक्शन है। तो अब यहाँ पर इसके जगह पर इसके बाद एफ एक्स तो लिख दिए, क्या देखते हैं यहाँ एफ है तो यहाँ एफ एक्स लिख लेंगे, ये कहां से आएगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ जो x है चाहे यहाँ जो x है इसके जगह पर यहाँ जो वैल्यू रहेगा पूरा इसको पुट करेंगे। तो क्या पुट करते हैं बोलो, x इक्वल टू कितना 3 माइनस एक्स क्यूब का पावर 1/3। कंफ्यूज नहीं होना, जो चीज यहाँ है वही चीज सेम चीज पुट करेंगे। तो x की जगह कितना 3 माइनस एक्स क्यूब का पावर 1/3, यहाँ 3 अपनी जगह ठीक है रहने दो, माइनस फिर x है, तो देखो यहाँ इस x की जगह पर पूरा इतना पुट करेंगे पावर के साथ, ये पावर बाद में लिखेंगे कितना 3 माइनस एक्स क्यूब इसका पावर 1/3, पूरे होल का जो पावर x का कितना है 3 है, तो इसको यहाँ लिखे, पूरे फंक्शन का पावर कितना है 1/3 है, तो ब्रैकेट दो, इसको लिखो आप 1/3। समझ में आया, देखो ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर क्या बचा 3 माइनस एक्स क्यूब इसका पावर कितना 1/3, ठीक है ना। अब ब्रैकेट हटाएंगे, एक मिनट, ये पूरा 1/3 ये नहीं कटेगा जी, ये अभी रहेगा, क्यों, क्योंकि ये 3 तो सिर्फ इतना का पावर है ना, 1/3 तो पूरा का पावर है, तो ये वाला 3 से ये वाला 3 कटेगा, ठीक है ना, तो ये तो कट गया, ठीक है। पूरे होल का पावर कितना बचा 1/3 बचा ना, ये वाला कटेगा, ये नहीं कटेगा, मिस्टेक, ठीक है ना। अब यहां पर से देखिए, यहां पर क्या बचा 3 माइनस, यहां पर क्या बचा 3 माइनस, देखो ब्रैकेट हटाएंगे, ये माइनस ये प्लस, तो -3 अब प्लस कितना एक्स क्यूब, अब पूरे होल का पावर कितना है 1/3, देखो ना पूरे होल का पावर 1/3, तो 1/3 क्लास में प्लस माइनस ये कट गया, यहाँ क्या बचा एक्स क्यूब इसका पावर 1/3, ये भी कट गया, तो क्या बचा इधर एक्स। अब यही टर्म आपका क्या मिला एफ एक्स, ये वाला टर्म एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पर फाइनली एफ ऑफ एफ बराबर क्या मिला हमें एक्स मिला, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। 15 नंबर क्वेश्चन है, फंक्शन रियल टू रियल है, एफ एक्स बराबर 3x + 2, तो एफ एक्स निकालना है, देखो बड़ा इजी है, यहाँ लिखेंगे हम क्या सोल्यूशन। अब मार्कर खराब हो गया यार, क्या हो जाएगा यहाँ पर से, देखो पहले आपके पास दिया हुआ है क्या एफ एक्स कितना है 3x + 2 है ना, और आपको क्या निकालना है एफ, उसके बाद क्या एफ एक्स, एफ तो ठीक है ना, पहले वाला एफ ठीक है, एफ एक्स की जगह पर कितना रखोगे 3x + 2, हम क्या बोले ये एफ ऑफ एफ ही है, इसको गौर से देखोगे तो ये आपका एफ ऑफ एफ मिलेगा है, ठीक है ना, क्योंकि इसको लिखोगे तो ये लिखाएगा, ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना। अब हम क्या यहाँ एफ है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम एफ एक्स लिखेंगे, ये क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है 3x + 2 है ना, हमें इसका वैल्यू चाहिए तो क्या पुट करना पड़ेगा, x = कितना 3x + 2, तो यहाँ हो जाएगा x की जगह 3x + 2, यहाँ 3 ठीक है, x की जगह 3x + 2, ये पहले से +2 बाद में है रख दो, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 9x, 3 × 2 कितना 6, अब +2, ये हो जाएगा 9x + 8, यही आपका क्या निकला एफ एक्स = 9x + 8, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए 16 नंबर है, फंक्शन f दिया है, g दिया है, हमें g ऑफ f निकालना है, तो ध्यान से यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। अब इस तरह का क्वेश्चन में क्या दिया, फंक्शन के फॉर्म में दे दिया हुआ है ना, ऐसे सेट वाले फॉर्म में, तो देखो हमें g ऑफ f निकालना है, क्या निकालना है g ऑफ f, तो क्या बताते हैं उल्टा लिखेंगे, यहाँ पहले f लिखेंगे है ना, 2 बॉक्स बनाइए इसमें एरो डायग्राम, f वाला फंक्शन कौन है यहाँ है, तो इसमें पहले वाले में पहला एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट तो 1 3 4, तो इसमें 1 3 4, सेकेंड में सेकेंड एलिमेंट 2 5, इधर कितना है 1 भर दिए, और यहाँ इस साइड में आप g लिखिए,
जी वाला फंक्शन कौन है, ये है। इसमें भी बढ़िए, फर्स्ट एलिमेंट है 1 2 5, तो 1 2 5, इसमें सेकेंड एलिमेंट 3 3, तो 3 और 1, क्योंकि दो बार रिपीट नहीं करते हैं। ओके, अब आ जाओ। 1 किसके साथ है, 2 के साथ है, तो 1 को 2 से मिला दिए। 3 किसके साथ है, 5 के साथ है, 3 को 5 से मिला दिए। 4 किसके साथ है, 1 के साथ है, तो 4 को 1 से मिला दिए। क्योंकि यहाँ f है, इसीलिए f वाला फंक्शन के अकॉर्डिंग मिला है। अब यहाँ g है, तो g को देखेंगे आंख फाड़ के। 1 किसके साथ है, 3 के साथ है, तो 1 को हम 3 के साथ मिला दिए, है ना। उसके बाद 2 किसके साथ है, 3 के साथ है, 2 को 3 से मिला दिए। 5 किसके साथ है, 1 के साथ है, तो 5 को 1 से मिला दिए। ओके, अब यहाँ पर फर्स्ट वाला और लास्ट वाला लिखिए, फर्स्ट वन एंड लास्ट वन। तो फर्स्ट वन क्या है, 1 3 4, लास्ट वन क्या है, 3 और 1। बीच में क्या लिखेंगे, इस दोनों एलिमेंट का, इस दोनों बॉक्स का कॉमन एलिमेंट। यहाँ पर क्या होगा, कॉमन। तो इसमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 1 भी कॉमन है जी। 1 यहाँ भी है, तो 1 भी कॉमन है, 2 भी मिल रहा है, और कौन, 5 भी कॉमन है। मतलब जो यहाँ है वही यहाँ भी। अब देखो 1 किससे मिल रहा है, 2 से, तो 1 को 2 से मिलाइए। और 2 किससे मिल रहा है, 3 से, तो 2 को 3 से मिला दीजिए। 3 किससे मिल रहा है, 5 से, तो 3 को 5 से मिला दीजिए। आगे देखिए 5 किससे मिल रहा है, 1 से, तो 1 से मिला दीजिए। 4 किससे मिल रहा है, 1 से, तो 4 को 1 से मिला दीजिए। और 1 किससे मिल रहा है, 3 से, 1 को हम 3 से मिला दें। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, फर्स्ट वन एंड लास्ट वन लिखेंगे। तो फर्स्ट में क्या है, 1 3 4, यहाँ पर क्या है 1 और 3, 3 1 नहीं, देखिए अच्छा नहीं लगता है, 1 को ऊपर 3 को नीचे। अब देखिए 1 किससे मिला है, 2 से, 2 किससे मिला है, 3 से, तो 1 को डायरेक्ट 3 से। 3 5 से मिला है, 5 1 से मिल रहा है, तो 3 को किससे, 1 से डायरेक्ट मिलाएंगे। 4 1 से, 1 3 से, तो 4 को आप 3 से मिला दीजिए। ये क्या निकला हमारा, g ऑफ f। तो g ऑफ f यहाँ पर 1 के साथ कौन सा आ गया, 3 आ गया। अब चलो 3 के साथ कौन आ गया, 1 आ गया। 4 के साथ क्या आ गया, 3 आ गया। यही आपके पास g ऑफ f हो जाएगा। समझ में आ गया, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। सेवेंटीन नंबर क्वेश्चन है, a बराबर 1 2 3 4 एंड फंक्शन है आपके पास दिस वन। तो कहता है f ऑफ f निकालना है ना। तो देखिए f ऑफ f निकालने के लिए इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग कैसे निकालते हैं, यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन। f ऑफ f निकालना है, दोनों में तो f ही है, तो पहले यहाँ f लिखिए और यहाँ बॉक्स बनाइए एरो डायग्राम के लिए। 1 2 3 4 है ना, तो 1 2 3 4 भर दीजिए। यहाँ भी 1 2 3 4 भर दीजिए, ठीक है। फिर से यहाँ f ही लिखिए, ऐसे और ऐसे बनाइए। इसमें 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, क्योंकि फंक्शन और तो है नहीं सेट, है ना। अब क्या है, 1 को किसके, 4 के साथ मिलाना है, तो 1 को 4 के साथ। 2 के साथ कौन है, 1 है, तो 1 से मिला दे। 3 के साथ 3 है, तो 3 को 3 से। 4 के साथ 2 है, तो 4 को 2 से। सेम करेंगे यहाँ भी, 1 को 4 के साथ, 2 को 1 के साथ, 3 के साथ 3 है, तो 3 के साथ, 4 के साथ 2 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला पहले लिखिए, फर्स्ट वन एंड लास्ट वन। तो यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहाँ पर इस दोनों का कॉमन एलिमेंट, कैसा एलिमेंट, कॉमन। तो कॉमन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 सब कॉमन ही है इसमें। 1 को किससे मिला है, 4 से। अब 4 को किससे मिला है, 2 से, तो 4 को 2 से मिलाइए। 2 कहाँ है, 1 से मिल रहा है। अब 1 किससे मिल रहा है, तो 4 से मिल रहा है, ठीक है। 3 3 से मिल रहा है, फिर आगे 3 कौन सा, 3 से ही मिल रहा है। 4 किससे मिल रहा है, 4 मिल रहा है 2 से, और 2 किससे मिल रहा है, 1 से, तो 2 को आप 1 से मिला दीजिए, ठीक है। अब फर्स्ट वन एंड लास्ट वन लिखेंगे सिर्फ, ठीक है। एलिमेंट भर दीजिए 1 2 3 4, यहाँ भी हो जाए 1 2 3 4, ओके। 1 किससे मिला, 4 से। 4 किससे मिला, 2 से, तो 1 डायरेक्टली किससे मिला, 2 से। 2 1 से, 1 कहाँ, 4 पर, तो 2 को डायरेक्ट हम 4 से मिला देंगे। 3 3 से, 3 3 से, 3 को 3 से। 4 2 से मिला, 2 1 से मिला, तो 4 को डायरेक्ट 2 से 1 से मिला देंगे, ठीक है। तो यही आपका हमारे पास f ऑफ f क्या हो जाएगा, 1 के साथ क्या, 1 2 के साथ, तो 1 2, 2 किसके साथ, 4 के साथ, तो 2 4, 3 के साथ 3 हो गया, और 4 के साथ कितना इधर से 1। यही आपका f ऑफ f निकला, ठीक है। चलिए 18 नंबर है, fx बराबर 8x क्यूब एंड gx बराबर x का पावर 1/3। तो हमें g ऑफ f और f ऑफ g निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। तो पहले क्या निकालना है, g ऑफ f। तो g लिखिए और यहाँ से हम fx लिखेंगे, है ना। g तो ठीक है, ओके। fx का वैल्यू कितना है, 8x क्यूब,
अब यहाँ g आ गया तो हम यहाँ अपने तरफ से gx लिखेंगे, और gx दिया हुआ है कितना क्वेश्चन में 1/x का पावर 1/3 है ना। अब यहाँ पर जो x यहाँ जो रहेगा ना उसको इसमें पुट कर दो, तो यहाँ हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 8x का पावर 3। ओके, यहाँ कितना आ जाएगा g 8x क्यूब, यहाँ x के जगह पर 8x का पावर 8x क्यूब ना, 8x क्यूब, इसका पावर 1/3 है ना। अब देखो 2 का 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3, यहाँ x का पावर 3 और इसका पावर कितना 1/3 है ना। दोनों का पावर सेम है तो 2x का पावर एक ही बार में 3 और इसका पावर 1/3 ऐसे लिख सकते हैं। कट गया तो यहाँ क्या बचा हमारे पास 2x बचा, और यही आपका क्या हो गया g ऑफ f कितना निकला 2x। एक आंसर आपका ये हो गया। ओके, अब चलो हमें क्या निकालना है f ऑफ g, यहाँ लिखेंगे f ऑफ g, तो f लिखेंगे ब्रैकेट में हम gx लिखेंगे। ठीक है, f तो ठीक है, gx की जगह पर कितना x का पावर 1/3 gx की जगह पर। अब यहाँ f है ना तो fx लिखिए यहाँ, और ये देखिए fx का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 8x क्यूब है ना। x की जगह पर इसको पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू x टू द पावर 1/3, तो यहाँ हो जाएगा f x का पावर 1/3। यहाँ 8 तो ठीक है, x के जगह कितना है x टू द पावर 1/3 और इसका पावर क्यूब कट गया तो यहाँ क्या बचा 8, यहाँ सिर्फ x बचा। तो यही जो वैल्यू आया ये किसका वैल्यू आया f ऑफ g 8x, यही आपके पास आंसर हो जाए। समझ में आ रहा है, भेजा में घुसा है बात। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नाइनटीन नंबर क्वेश्चन है, फंक्शन रियल टू रियल है, fx बराबर 10x प्लस 7, तो फाइंड फंक्शन g ऑफ क्या है, सॉरी g रियल टू रियल g ऑफ f बराबर f ऑफ g बराबर ir। आपके बुक में g लिख दिया, यहाँ पर g नहीं होगा r होगा। ir कहने का मतलब i मतलब आइडेंटिटी फंक्शन, मतलब कौन सा आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इधर x आना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद साथ ही साथ रियल नंबर है, रियल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी, √3 √5 कुछ भी हो सकता है। तो देखो यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन, यहाँ क्या लिखेंगे हम सॉल्यूशन। fx आपके पास कितना दिया है 10x प्लस 7 है ना। तो देखो g ऑफ f बराबर f ऑफ g बराबर ir, तो हम यहाँ पर से g ऑफ f है ना इसको x के फंक्शन में लिखेंगे, तो ir तो है लेकिन फंक्शन हमारा कौन सा x ही होगा, तो इसीलिए x लिए इधर। इसको हम g मिडिल ब्रैकेट, यहाँ से हम fx लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ हो गया कौन सा x, सिर्फ g अपने जगह बिल्कुल ठीक है, यहाँ fx की जगह पर कितना हो जाएगा 10x प्लस 7 इज टू कितना x है ना। अब यहाँ लेफ्ट क्या करो fx इज टू कितना y मान लिया हमने, ठीक है ना। और fx तो ठीक है, fx का वैल्यू कितना है, यहाँ देखो 10x प्लस कितना है 7, तो यहाँ रखो और यहाँ हो गया y। तो 10x प्लस 7 की जगह पर y रखेंगे, तो यहाँ पर x का वैल्यू निकालो, तो y माइनस 7, तो x बराबर कितना हो जाएगा y माइनस 7/10 हो जाएगा जी। तो अब देखो x के जगह पर यहाँ पर कितना हो जाएगा, x के इसके जगह पर, इसीलिए g, और यहाँ पर देखो 10x प्लस 7 के जगह पर gy लिखेंगे है ना। और यहाँ पर x की जगह कितना y माइनस 7/10, यही आपका फंक्शन हो जाएगा है ना। तो यही आपके पास ये जो फंक्शन है यहाँ पर g रियल टू रियल और gy कितना हो जाएगा y माइनस 7/10, कितना हो जाएगा y माइनस 7/10, यही आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो इसको x के रूप में लिखेंगे तो यहाँ x, तो ये भी x माइनस 7/10 इसको भी लिख सकते हैं, या नहीं तो इसी को हम क्या था gy इज इक्वल टू, देखो नीचे में 1/10 को ऐसे लिख लो, y माइनस 7 को ऐसे लिख दो, ये भी आंसर लिख सकते हैं है ना। इसको 10 को खाली पहले लिख करके, क्लियर है। चलो 20 नंबर क्वेश्चन कहता है a बराबर दिस वन, b बराबर दिस वन, f बराबर दिस वन। तो कहता है फंक्शन a टू b है, मतलब a का इमेज b में बनेगा है ना, a का जितना एलिमेंट है b में इमेज बनाएगा, तो फंक्शन ये 1 1 होगा कि नहीं होगा। तो 1 1 कहने के लिए डिफरेंट इनपुट डिफरेंट आउटपुट, मतलब जितना भी एलिमेंट होगा सबका अलग अलग इमेज बनेगा है ना। तो आइए यहाँ लिखेंगे हम क्या सॉल्यूशन, चेक करते हैं, इधर बनाइए एरो डायग्राम,
है ना, इसमें यहाँ ए और यहाँ बी भर दीजिए। ए का वैल्यू कितना 1 2 3, तो पहले वाले में 1 2 3, दूसरे वाले में 4 5 6 7, है ना। अब देखो 1 को किससे मिलाना है 4 से, तो 1 को 4 से, 2 को 5 से, 2 को 5 से, 3 को 6 से, 3 को 6 से। क्या देख रहे हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इट इज एफ इज 1 1 फंक्शन। यहाँ पर क्या लिखेंगे, एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन किसमें, सेट बी में, है ना। इसीलिए हेंस एफ एक्स इज 1 1 फंक्शन। यही प्रूफ करना था। चाहे आपको है या नहीं है पूछ रहा तो यस आप आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो बच्चों ये कहानी इसका खत्म, एक्सरसाइज 2 का सी हो गया फिनिश। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग कौन सा, एक्सरसाइज 2 का डी। उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे ज्यादा क्या बोल सकते हैं आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।